वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि सऊदी अरब से $3 अरब अगले हफ्ते तक मिल जाएंगे। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि $3 अरब की सपोर्ट इजाफी डिपॉजिट्स की सूरत में होगी। $5 अरब की डिपॉजिट की भी सालाना रोल ओवर की बजाय 3 साल की तोसी हो जाएगी। हमने पिछले हफ्ते $1.4 बिलियन की अदायगियाँ की हैं। तमाम अदायगियाँ वक्त पर करेंगे। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने में गुफ्तगू में कहा है कि हमारी क़यादत ने जो सफारती और सियासी सतह पर कामयाबियाँ हासिल की हैं उसकी गैर मामूली सताइश मिली है। तीन मुल्की दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म आज सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म आज सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। अहम दो तरफ़ा अमूर और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर भी मुशावरत होगी। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर और तुर्की का भी दौरा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अगले ईरान अमरीका मुज़ाकरात पाकिस्तान में होने का वाज़ेह इशारा दिया था। अमरीकी टीवी के मुताबिक जंग बंदी खत्म होने से पहले अगर ईरान से एक और मीटिंग तय हुई तो उसकी मुमकिन क़यादत नायब सदर JD वैंस ही करेंगे। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, जंग बंदी बरकरार है। ईरान से मुज़ाकरात में जिस मकाम पर हैं उस पर बेहतर महसूस करते हैं। ट्रंप ईरान से जामे डील चाहते हैं, छोटी डील नहीं, इसलिए अभी तक ईरान से डील नहीं हुई। उन्होंने पाकिस्तान में कहा है कि बहुत पेशरफ्त हुई है मगर जामे डील नहीं हो सकी। 49 बरस का अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि चीन ईरान से तेल हासिल नहीं कर सकेगा। अमरीका आबना हुर्मुज़ में ईरानी तेल ले जाने वाले चीन के जहाज़ों को रोकेगा। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटों में 20 से ज़ायद तिजारती जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजर चुके हैं। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट। इससे पहले अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि हुर्मुज़ की बंदिश के पहले 24 घंटों में 6 बहरी जहाज़ों को वापस लौटाया गया और एक भी ईरानी जहाज़ हुर्मुज़ से नहीं गुजर सका। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के सीनियर हुक्काम का इस्लामाबाद में पहला मुश्तरका इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 4 मुल्की फ्रेमवर्क के क़याम के लिए मुशावरत और इलाक़ाई इस्तेहकाम पर इत्तफ़ाक़ किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के आला हुक्काम से मुलाकात की। इसाक डार ने बरादर ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात और हम आहंग मौक़िफ़ को सराहा। मुलाकात में ख़ित्ते और आलमी उमूर पर मुश्तरका हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इसाक डार ने अमन, खुशहाली और मुआशी तरक्की के लिए 4 मुल्की ताउन की तजवीज़ दी थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तुर्क मनसब से टेलीफोन गुफ्तगू। इलाक़ाई पेशरफ्त और इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल किया गया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव की आज बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में अमरीका ईरान तनाज़ा, एशिया पैसिफिक सूरत हाल और यूक्रेन बहरान पर तफसीली तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांगी ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल शदीद उतार चढ़ाव का शिकार है। एक तरफा बालादस्ती के मनफी असरात बढ़ रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव ने कहा है कि मौजूदा बैन अल-अक़वामी सूरत हाल को शदीद चैलेंजेस का सामना है और चंद ममालिक रूस और चीन को महदूद करने के लिए छोटे गिरोह तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ज़ेर सदारत इसराइल और लेबनान के मुज़ाकरात ख़त्म। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा है कि फ़रीक़ैन ने बाहमी तौर पर तयशुदा वक्त और मकाम पर बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। उम्मीद है मुज़ाकरात एक अन मुआहदे तक पहुँचेंगे। इसराइल ने दीगर मसाइल के हल और अमन के हुसूल के लिए बराह रास्त मुज़ाकरात के अज़म का इजहार किया है। इसराइल ने लेबनान के साथ मिलकर गैर रियासती गिरोहों को गैर मुसल्लह करने पर जोर दिया। लेबनान ने जंगबंदी और इंसानी बहरान से निमटने के इक़दामात का मुतालबा किया। दूसरी तरफ लेबनान पर इसराइल के हमले जारी। 24 घंटों में मज़ीद 35 अफराद जाँ बहक।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोन। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इनेकाद में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। एंटोनियो गुतरेज़ ने ख़ित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए इसहाक़ डार की कोशिशों को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार। इसहाक़ डार का ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सिफारतकारी जारी रखने के अज़म का इरादा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता के बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं, संजीदा मुज़ाकरात को दोबारा शुरू होना चाहिए। कहा कि बैनुल अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के हुकूक़ और आज़ादियों का एहतराम होना चाहिए। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद और साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने कहा है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड नतीजा खेज होगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो सदर ट्रंप नायब सदर जेडी वेंस को दस्तखत नहीं करने देंगे और वो खुद दस्तखत करने के लिए इस्लामाबाद आएंगे और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी आएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अहम तारीखी मोड़ पर तहजीबों की असल रूह सामने आती है। कई ममालिक ने सेहूनी रियासत की जंग पसंदी की मुखालफत की। स्पेन, चीन, रूस, तुर्की, इटली और मिस्र का जराइम के खिलाफ मौक़िफ़ काबिल सताइश है। ये मौक़िफ़ उन ममालिक की गहरी सकाफती और तारीखी जड़ों से जुड़ा है। ट्रंप ने एक बार फिर पोप लियो को हदफ तनकीद बना डाला। अतालवी वज़ीर आज़म को भी आड़े हाथों लिया। ट्रंप ने कहा है कि पोप लियो को ईरान के एटमी खतरे का कोई इल्म नहीं। पोप को जंगों पर बात नहीं करनी चाहिए, उनको पता ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। ट्रंप ने अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी पर भी तनकीद की। ट्रंप ने कहा है कि उनके तबसरे नहीं, जॉर्जिया मेलोनी खुद नाकाबिल कबूल हैं, क्योंकि मेलोनी को फिक्र नहीं कि ईरान के पास एटमी हथियार हों या ना हो। मेलोनी को यह भी फिक्र नहीं कि ईरान को अगर मौका मिले तो वो 2 मिनट में इटली को तबाह कर देगा। ट्रंप माजी में अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की तारीफ करते रहे। पावर डिवीजन का पीक आवर्स में रोजाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का ऐलान। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक आलमी सतह पर सख्त हालात के बावजूद मुल्क में बिजली की पैदावार मुस्तहकम है। हुकूमत को पीक आवर्स में खपत में इजाफे का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है। शाम 5 से रात 1 बजे तक रोजाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जाएगी। पावर डिवीजन का कहना है कि के इलेक्ट्रिक और हेस्को में पीक आवर्स में लोड शेडिंग नहीं होगी। महंगे ईंधन पर इन्हिसार से बिजली की कीमत में खातिर खा इजाफा हो सकता है। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग। मलीर, शाह फैसल, लांढी, लियाकताबाद C1 एरिया, मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी फेज़ 1, स्कीम 33, औरंगी टाउन, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद और फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स भी शामिल। सार्फिन का कहना है कि शिकायती नंबर पर कंप्लेन भी दर्ज नहीं की जाती। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में G24 इजलास में शिरकत। आलमी मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर। कहा कि मशरिक़ वस्ता कशीदगी आलमी मईशत के लिए बड़ा सप्लाई झटका है। तवानाई और मालियाती निज़ाम पर दबाव में इजाफा हुआ। आलमी इस्तेहकाम के लिए अमन और बहरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। IMF प्रोग्राम में लचक की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के इजलास में भी शिरकत। अमरीकी कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने टैक्स नेट को वुसअत देने की कोशिशों पर जोर दिया। पिछले 3-4 बरसों में पाकिस्तान से तकरीबन 100 अरब रुपए बाहर गए। पैसा बाहर कैसे गया उस पर बात नहीं करते। अगर कोई ये समझता है कि पता नहीं लगाया जा सकता तो कराची में 1-2 बंदों को उठाने की देर है, सारा कुछ पता चल जाएगा। हम नहीं कहते कि दुबई या बाहर पड़े हुए सारे पैसे वापस ले आएं। रोशन अकाउंट के तहत बाहर पड़ा हुआ 20 या 30% पैसा वापस ले आएं। बजट से पहले 10 अरब ही वापस ले आएं। ये कोई मुश्किल काम नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि कराची में 6 से 7 बड़े अहम ग्रुपों की ट्रांजैक्शन पकड़ी गई है, उनके साथ कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर ख़ज़ाना को भी कहा है कि वो मनी चेंजर से पूछें कि वो क्या कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि इस्लामाबाद में 5-7 बड़े होटलों की डिमांड है। ताजिर सरमायाकारी करें। मार्गला के साथ जगह है, एक नया शहर बनने जा रहा है, उसमें बिजनेसमैनों और ओवरसीज़ के लिए बड़े मौक़े हैं। मोहसिन नकवी का कहना था कि अगर खुद उन्हें भी CDA में काम होगा तो 10 लाख देंगे तो काम ठीक होगा।
अपनी टीम को कहा है कि सीडी को ठीक ना कर सके तो इसका मतलब है कि हम नाकाम हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FPCCI से खिताब के हवाले से वजारत दाखिला के तर्जुमान की वजाहत। कहा कि मोहसिन नकवी ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान के 100 अरब डॉलर बाहर गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने यह कहा था कि ये आप लोगों के ही नंबर्स हैं कि तकरीबन 100 अरब रुपए 3 सालों में बाहर गए। अमरीकी सफारत खाने के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मुलाकात में अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं का मुजव्वज़ा कानून साज़ी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गंदम खरीदारी पॉलिसी का जायजा इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि गंदम की इमदादी कीमत 3,500 रुपये मन मुकर्रर की गई है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सब्सिडी लेने वाले आबादगारों से ही गंदम खरीदारी की जाए। वज़ीर आला सिंध का महकमा खुराक और ज़िले इंतज़ामिया को खरीदारी मुहिम तेज़ करने का हुक्म। कहा कि काश्तकारों को बरवक्त अदायगी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध का अपना बारदाना इस्तेमाल करने वाले हारियों को मुआवजा देने का हुक्म। मुराद अली शाह का गंदम खरीदारी के अमल में शफाफियत और कारकर्दगी पर जोर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गंदम के काश्तकारों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान। काश्तकारों से 3500 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम की खरीदारी फौरन शुरू करने की हिदायत। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक रजिस्टर्ड काश्तकारों को फी एकड़ 10 बोरी बारदाना दिया जाएगा। मरीम नवाज ने कहा है कि ज़रूरी तरक्की को पायदार बुनियादों पर उस्तवार किया जा रहा है। 2 साल में हकीकी ज़रूरी इनकलाब लाने का एजाज़ हासिल है। दूसरी जानिब एक और इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने SL4 लाहौर रिंग रोड मंसूबे की मंजूरी दी थी। रूस ने कहा है कि वह चीन की तवानाई की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। चीन के सदर से मुलाकात के बाद रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव ने कहा है दूसरे मुल्कों से भी ताउन के लिए तैयार है। और HBL PSL में एक दिन आराम के बाद आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहे हैं।